हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते को लेके घर आ जाते हैं और वो ते को लेके बेड पे लेटे हुए होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते ने जेके के चेस्ट पे अपने हेड को रखा होता है और जेके उनके हेयर को और उनके बैक को अपने हैंड से सहला रहे होते हैं और जेके उनसे बात करते हुए कहते हैं, बेबी तुम टेंशन लेना बंद करो, सब कुछ ठीक है और मैं बहुत जल्दी आर्यन सर को सारा कुछ, उनकी जो भी डील है, बिजनेस है, जो भी मैंने उनसे लिया था, मैं उन्हें सब कुछ देने वाला हूँ सिवाय तुम्हें छोड़ के। और वो ये कहते हुए स्माइल करते हैं और वो उनके फेस पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और बहुत ही प्यार से छूने लगते हैं। उनकी ये बात सुनकर ते अपनी सोच में डूब जाते हैं। वो सोचने लगते हैं, क्या ये वही टेबल है जिसने बिज़नेस के लिए मुझे इतना पेन दिया, मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करा और अब ये इतना ज़्यादा चेंज हो गए हैं, ये वही सारा बिज़नेस डैड को वापस देने वाले हैं। ते को ऐसे सोच में डूबा हुआ देखकर जेके के फेस पे एक सीरियस सी स्माइल आती है और वो जल्दी से ते के लिप्स पे बहुत ही किस कर लेते हैं। ते एकदम से अपनी सोच से बाहर आ जाते हैं और वो अपनी बिग आइज करके बस जेके के फेस की तरफ ही देखने लगते हैं। जेके स्माइल करते हुए कहते हैं, बेबी मुझे पता है कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं इस डेविल पे कैसे ट्रस्ट करूं जिसने बिजनेस के लिए मुझे इतना हर्ट किया है। ते उनकी तरफ आईब्रो को एकदम रेज कर लेते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि जेके उनके मन की बात कैसे जान गए। जेके स्माइल करते और कहते हैं, बेबी मेरे लिए अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिर्फ तुम हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं मेरे लिए और लाइफ में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई लव यू ते। और वो ये कहते हुए ते को बहुत ही प्यार से और भी ज़्यादा क्लोज अपने खींच लेते हैं और उन्हें हग करते हुए उनके नेक में बहुत ही प्यार से सॉफ्टली किस करते हैं। ते बस यही सोच रहे होते हैं कि जेके उनसे क्या प्यार करने लगे हैं, वो सीरियसली उनसे प्यार करने लगे हैं और वो बस सोच ही रहे होते हैं। फिर ऐसे ही कुछ डेज और चल जाता है। अब जेके मेंशन में ही रहने लगे थे ते के साथ, जिससे आरम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वो जेके को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे कि वो यहाँ पे रहे, पर जेके बहुत ज़्यादा अब अपने काइंड नेचर से जिन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर चुके थे। वो ते का अब हर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था उन्होंने। वो ते के फूड का ध्यान खुद रखते थे, ते की हर एक चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान वो खुद रखते थे। वो ते के साथ पार्क में वॉक कर रहे थे। ते को बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था अपने लेग्स में। वो गार्डन एरिया में ते को लेके बेंच पे बैठ जाते हैं और बहुत ही प्यार से ते को सहलाने लगते हैं। वो फ्लोर पे बैठ जाते हैं और उनके लेग्स को बहुत ही प्यार से मसाज करने लगते हैं। ते उन्हें रोकते हैं, मना कर रहे होते हैं कि वो ऐसा ना करें, गार्ड्स हैं आसपास, पर जेके को किसी की जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी। वो बस अपने एंजल को खुश करने में लगे हुए थे। वो अपने एंजल को बस हैप्पी देखना चाहते थे और वो कहते हैं, प्लीज़ एंजल मुझे करने दो, मुझे तुम्हारी टेक केयर करने दो, तुम ऐसे शाय फील मत करा करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और वो ये कहकर बहुत ही प्यार से ते के एकदम सॉफ्ट फीट पे किस कर लेते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो अपने लेग्स को पीछे करने वाले थे, पर जेके उनके लेग्स को नहीं छोड़ते और उनके फीट पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं। जिन विंडो पे खड़े होकर ये सारी चीज़ें देख रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि फाइनली जेके चेंज हो गए हैं। वो ते को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उन्हें अब किसी की भी कोई भी परवाह नहीं है। वो बस अपने एंजल को खुश रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहना चाहते हैं। ये सोचकर जिनके फेस पे भी स्माइल आ जाती है कि फाइनली ते को उनका ट्रू लव मिल गया है और वो हंसते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जेके ते को लेके बहुत ही प्यार से मेंशन में एंटर करते हैं। जिन उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि तुम्हें क्या आज अपने ऑफिस नहीं जाना है। तभी ये सुनकर वो स्माइल करते और कहते हैं कि बस मैं ते को फीड करा के अभी जाऊंगा मॉम। और जिन फर्स्ट टाइम जेके के माउथ से अपने लिए मॉम सुनते हैं, वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, ओके कुकी तुम जल्दी से ते को फ्रेश करा के नीचे ले आओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। और वो ये कहकर हंसते हुए किचन में चले जाते हैं। जेके ते को लेके बेडरूम में आ जाते हैं। वो ते को रेडी करा देते हैं। फिर वो फ्रेश होने के लिए खुद वॉशरूम में चले जाते हैं।
ते बस बैठे हुए यही सोच रहे थे कि जेके उनसे क्या सच में इतना ज़्यादा प्यार करने लगे हैं या ये सिर्फ और सिर्फ बेबी के लिए है। ते अपने ही थॉट्स में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। उन्हें बस कहीं ना कहीं अभी भी ते को पूरा ट्रस्ट नहीं हुआ होता है जेके पे कि जेके इतनी इजीली चेंज कैसे हो गए, वो उनसे क्यों इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, क्यों टेक केयर कर रहे हैं। और वो ये सब सोच ही रहे होते हैं। तभी जेके बस बाथरो को वेयर करके जैसे ही वॉशरूम से बाहर आते हैं, ते बस उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं और वो अनजाने में ही अपने लोअर लिप को लिक करने लगते हैं। वो अपने माउथ में अपनी एक फिंगर को लेके जाते हैं और बहुत ही सेक्सी तरीके से उसे लिक कर लेते हैं। जेके का ध्यान ते पे पहले नहीं होता और जेके बस अपने क्लोथ्स को वार्डरोब से निकालने में बिजी होते हैं और ते बेड पे बैठे हुए जेके को और उनकी हॉट सेक्सी बॉडी को एडमायर कर रहे थे। वो उनके इतने ज़्यादा मस्कुलर बॉडी को देख रहे थे और उनके हेयर से जो वाटर ड्रॉप हो रहा था उस पर ते फोकस कर रहे थे, जिससे वो ड्रॉप होता हुआ वो उनके बैक मसल से होता हुआ स्लाइड हो रहा था और फ्लोर पे गिर रहा था। जैसे ही जेके टर्न होता है वो उनके सामने उनकी नेकेड अपर चेस्ट को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उन्हें हॉट लग रहे थे जेके इस समय। और ते कुछ नहीं सोचते, बस अपने सलाइवा को निगल लेते हैं। जेके का जैसे ही ते पे ध्यान जाता है कि जेके काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहे हैं और ते इससे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, ये देखकर जेके स्मक करते हैं और वो अपनी सेक्सी वॉक के साथ ते के करीब आ जाते हैं। ते उन्हें अपने सामने देख के थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं और वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने जेके को नोटिस नहीं किया। जेके ये देख के स्माइल करते हैं और वो ते के सामने आके उनके हैंड को पकड़ते हैं और अपनी चेस्ट पे रख लेते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय तुम इसे फील कर सकते हो, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा। और वो ये कहते हुए अपने चेस्ट से अपने उन ते के हैंड को स्लाइड करते हुए अपने एप्स पे लेके जाते हैं, जिनको टच करते हुए ते बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और उनके माइंड में नॉटी थॉट्स आने लगते हैं जेके को लेके। वो बस इतना ज़्यादा शाय फील कर रहे थे, पर जेके की नज़रें एक सेकंड के लिए भी ते के पिंक फेस से नहीं हट रही थी। ते बहुत ज़्यादा नीडी फील कर रहे थे जेके के लिए। जेके स्लोली उनके हैंड को अपने लोअर पार्ट की तरफ लेके जाते हैं और कहते हैं कि बेबी ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नीडी है। और ये कहते हुए वो ट्राउज़र के ऊपर से ही, शॉर्ट्स के ऊपर से ही उनके हैंड से अपने लोअर पार्ट को रब करने लगते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा अब हॉट फील कर रहे थे। जेके ये समझ पा रहे थे कि ते को ये अच्छा लग रहा है। जेके कुछ देर तक उनके हैंड को ऐसे ही रब करा रहे थे कि और ते अपने हैंड को पीछे नहीं ले रहे हैं। ये देखकर जेके हंसने लगते हैं। फिर वो ते के हैंड को छोड़ देते हैं और वो वेट करते हैं कि ते अब अपने हैंड को पीछे लेंगे या रब करेंगे। ते अपने हैंड को पीछे ना लेते हुए जेके के लोअर पार्ट को अपने हैंड से रब करने लगते हैं। वो बस उसे इस समय बाहर जाते हैं। जेके उनकी तरफ नॉटी वे में देखते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय तुमने इसे फील किया ना, ये कितना ज़्यादा हार्ड हो रखा है तुम्हारे लिए। और वो ये कहकर देखने लगते हैं। ते बस स्लोली जेके के शॉर्ट्स के अंदर अपने हैंड को लेके जाते हैं और उस हार्ड मेंबर को अपने हैंड में लेके जैसे ही रब करने लगते हैं। कुछ देर तक ही ऐसे रब कर रहे होते हैं कि तभी जेके का फ़ोन रिंग करने लगता है। फ़ोन की रिंग सुन के जेके और ते अपने सेंस में आ जाते हैं। जेके बस फ़ोन की तरफ बहुत ही अपनी गुस्से भरी आंखों से देखते हैं कि अभी उनके हॉट मोमेंट पे किसने डिस्टर्ब कर दिया है। जेके जल्दी से ते की तरफ देखते हैं। ते बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। वो उन्होंने शर्म के मारे अपने हैंड को पीछे खींच लिया था और वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे। तभी जेके उनसे कहते हैं, सॉरी बेबी बॉय ये एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, मुझे अटेंड करना होगा। और वो ये कहकर फ़ोन को पिक कर लेते हैं। दूसरी साइड से जेहोप होते हैं और कहते हैं कि सर आपको जल्द से जल्द आना होगा, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये कह के बस फ़ोन को कट कर देते हैं। जेके ते की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपनी मासूम फेस से उनकी तरफ देख रहे थे। वो उनके लोअर पार्ट का टेस्ट लेना चाहते थे, जिसके लिए वो हंग्री हो रहे थे। उनको ऐसे देख के जेके उनके पास आते हैं और उनके दोनों
उनके फेस को अपने दोनों हैंड में लेके बहुत ही प्यार से कहते हैं, बेबी बॉय मुझे अभी जाना होगा, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। और वो ये कहकर ते के फोरहेड पे किस करते हैं। पर ते बहुत ज़्यादा इस समय हॉट फील कर रहे थे, उन्हें जेके अपने पास चाहिए थे। फिर जेके जल्दी से ते के फेस को छोड़ते हैं और वो रेडी होने लगते हैं। वो अपने क्लोथ्स को वेयर करते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं। ते बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। ते को ऐसे सैड देखकर जेके स्माइल करते और कहते हैं, बेबी बॉय प्लीज़ ऐसे सैड मत हो, मैंने कहा ना मैं जल्दी ही आऊँगा और फिर हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। और वो ये कहकर ते को बेड से उठाते हैं, हेल्प करते हैं और वो उन्हें बहुत ही केयरफुली स्टेयर से नीचे लाते हैं, जहाँ पे जिन ब्रेकफास्ट के साथ ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे। जैसे ही वो नीचे आते हैं, जेके उनसे पूछते हैं कि मॉम डैड कहाँ हैं। तभी ये सुनकर जिन स्माइल करते हुए कहते हैं कि RM कंपनी में जल्दी चले गए, कुछ वर्क था। तो ये सुनकर जेके स्माइल करते हैं और बहुत ही केयरफुली ते को बैठाते हैं और उन्हें अपने हैंड से फीड कराने लगते हैं। जिन ये देखकर स्माइल करते हैं और वो उन दोनों के साथ वो भी अपने ब्रेकफास्ट को करने लगते हैं। जेके जल्दी जल्दी ही अपने ब्रेकफास्ट को करते हैं और कहते हैं कि मॉम मुझे जाना होगा, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तभी जिन वरीड टोन में पूछते हैं, कोई ज़्यादा सीरियस बात तो नहीं है ना कुकी। पर जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं, नो मॉम इतना सीरियस नहीं होगा, शुगा ह्योंग है ना सब कुछ हैंडल करने के लिए। और वो ते की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें टाइम से मेडिसिन लेना होगा, फ्रूट्स लेने होंगे मॉम, आप ते का ध्यान रखेगा। और हाँ, आज जिमिन ह्योंग अपने बेबी के साथ ते तुमसे मिलने आएंगे। ये सुनते ही ते के फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं जिमिन और बेबी के बारे में सुनकर। तभी शुगा का फ़ोन आ जाता है जेके के फ़ोन पे। तो जेके कहते हैं कि बस ह्योंग मैं आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और वो ये कहते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं। ते बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे कि इतने टाइम में जेके ने कभी भी ते को बिना किस करे नहीं गए हैं। आज वो उनकी तरफ देखा भी नहीं और वो ऐसे ही मेंशन से बाहर जा रहे हैं। ते बस सैड हो जाते। तभी जेके कार में बैठ के जैसे ही वो स्टार्ट करने वाले होते हैं, उन्हें याद आता है। वो जल्दी से कार से वापस आते हैं, बाहर आते हैं और वो ते के पास भागते हुए आते हैं। ते काउच पे बैठे थे, जिन उन्हें काउच पे लेके आ गए थे। वो ते के पास आते हैं और आते ही फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और वो ते के सामने झुकते हुए कहते हैं, बेबी सॉरी, मैं तुम्हें प्यार करना भूल गया। और वो जल्दी से ते के चिक पे किस करते हैं और उनके बेली पे किस करते कहते हैं, तुम अपना और हमारे बेबी का ध्यान रखना। और ये कहते हुए बहुत ही प्यार से उनकी तरफ देखते हैं। जेके के ऐसे देखने से ते के फेस पे स्माइल आ जाती है और ते को वो बाय करके फिर कार में आके बैठ जाते हैं। ते स्माइल करने लगते हैं। जिन ये देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए बिल्कुल क्रेजी है थे, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है, क्या तुमने जेके को एक्सेप्ट कर लिया। पर ते कुछ नहीं कहते और अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। तभी जिन उनसे कहते हैं कि बेबी इतना भी टाइम मत लगाना कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे दूर हो जाए, तुम उसे एक्सेप्ट करो बेबी। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।